कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया बदल गया और हम अपनी सेहत के प्रति ज्यादा समर्पित हो गए। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि सब ठीक होगा, उम्मीद ना छोड़ें। इसी प्रेरणा ने आकार लिया एक सपने का, भारत को आगे बढ़ाने का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना। भारतीय किसान हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है। आधुनिक खेती के साथ उसकी प्रयोगधर्मिता ने हमें हरित क्रांति दी है। आज बात ऐसे ही कुछ युवा किसानों की जो नए प्रयोगों से, नए विचारों से कुछ नया करने की, कुछ नया गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से जब आप मिर्जापुर के रास्ते पर होते हैं तो चारों तरफ टमाटर और मटर से सजे हुए खेत नजर आते हैं। इन खेतों को देखते हुए अचानक आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है। इस सफेद प्लास्टिक की झोपड़ी नुमा आकृति को पॉलीफॉर्मिंग कहा जाता है। इस सफेद प्लास्टिक को आधुनिक खेती का आईना भी कहते हैं। आधुनिक खेती करने वाले किसान न सिर्फ खुद इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज जब पूरा भारत आत्मनिर्भर बनने के पथ पर अग्रसर है, ऐसे में किसान आधुनिक खेती के जरिए इसकी मिसाल पेश करने में जुटे हैं। वे बताते हैं कि पॉलीफॉर्मिंग जैसे खेती के नए तरीके को अपनाने के लिए उन्होंने काफी शोध किया। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो पहले उसके प्रति समर्पण की भावना आपको रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत हम पिछले 2007 से ही कर रहे हैं लगातार। अब जाकर के अच्छा खासा सेटअप आया है। ऑर्गेनिक तो लोग करते हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे चैनल्स लोग बनाते हैं, दिखाते हैं। फर्जीवाड़ी बहुत ज़्यादा उसमें होती है, लोगों को, किसानों को गुमराह किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेटअप इसलिए बैठाया गया है ताकि लोग, किसान अपने आँख से देखें और वही चीज़ इस्तेमाल करें जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पॉली हाउस खेती की एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ऑफ सीजन में भी सब्जियां तथा फूलों की खेती आसानी से की जाती है। यह तकनीक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में काफी असरकारक होती है। इस खेती की खास बात यह है कि इस तरह की खेती के जरिए ककड़ी, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी, टमाटर, परवल जैसी तमाम सब्जियां सीजन जाने के बाद भी उगाई जा सकती हैं। देखिए ये क्या है कि ये परवल अगर आप लेना चाहें तो 12 महीने आप इसकी खेती कर सकते हैं, 12 महीने इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें देखिए लतर वाली, जैसे कि आपका नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, और कोहड़ा हो गया, और खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, आप ये सब सारी फसल आप इसमें कर सकते हैं। शिमला मिर्च हो गया, शिमला मिर्च को भी अगर जाड़े में इस तरीके से अगर लो टनल के नीचे लगाएंगे तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और जो प्रोडक्शन है वो लगातार आपका बना रहेगा। आइए अब ये समझ लेते हैं कि पॉली हाउस बनाया कैसे जाता है। पॉली हाउस का स्ट्रक्चर स्टील से बनाया जाता है और प्लास्टिक की शीट से ऊपर का हिस्सा ढका जाता है। यह शीट 200 माइक्रोन मोटाई वाली पारदर्शी एवं पराबैंगनी किरणों से प्रतिरोधी पॉलीथीन चादर होती है। एक बार पॉली हाउस स्ट्रक्चर बन जाने पर कम से कम 10 साल तक काम करता है। तेज हवा चलने और धूप के कारण प्लास्टिक शीट को हर 2-3 साल बाद बदलना पड़ता है। हालांकि इस पर बहुत कम खर्चा आता है। पॉली हाउस से तेज धूप और तेज बरसात से फूलों और सब्जियों का बचाव हो जाता है। इसके साथ ही इन फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहता है। पॉली हाउस के फायदे। पॉली हाउस के अंदर लगी सब्जियों को जैविक एवं प्राकृतिक झंझावतों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।
पॉली हाउस प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ा देता है। पॉली हाउस में वर्ष भर उत्पादन लिया जा सकता है। पॉली हाउस में बेमौसम सब्जी उगाने के साथ कीटनाशक खर्चे में भी कमी आती है। इसमें सब्जियों का उत्पादन सामान्य खेती की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे एक और किसान से जो अपने खेतों में कुछ नया कर रहे हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ऐसे ही एक युवा किसान विकास से हम मिले बनारस के कछुआ में। विकास अपनी शानदार नौकरी छोड़कर पिता के साथ खेतीबाड़ी में नए प्रयोग आजमा रहे हैं। गंगा किनारे मिर्जापुर के बरेनी गांव के रहने वाले युवा विशाल सिंह किसानों की वो छवि दिखाते हैं जो छिपी हुई है। वो छवि है एक सफल युवा किसान की छवि। ये छवि खेती से विस्थापन की तस्वीर को झुठलाती है और हमारे सामने एक ऐसी उम्मीद प्रस्तुत करती है जिसकी बदौलत हम आत्मनिर्भर भारत को देख सकते हैं। टमाटर को टटोलते हुए उनके सधे हुए हाथ बता देते हैं कि वो इस मिट्टी और इसकी उपज को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। यहाँ गिरते पानी की धुन को समझते हैं। वो खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए आधुनिक और परंपरागत खेती का अंतर बताते हैं। उनके और हमारे खेती में बहुत से बदलाव आए सर। उनकी खेती सर जैसे कि जो है वो बहुत परिश्रम करते थे और जो है नील गांव से उनकी जो है हानि हो जाती थी। तो मैंने उन सभी की जितनी भी समस्याएं थी उन सब समस्याओं का समाधान खोजा और उसका समाधान किया भी सर। जैसे जो है अपना जो है फेंसिंग वायर सब कुछ करवाएं जिससे हमें जो है गाय, नील गाय जो है आपके जो है जो फालतू जानवर है उनसे हमको जो है सुरक्षा है सर। और जैसे जो है सिंचाई उचाई के लिए तो भैया का हमारे जो है सिंचाई की एक व्यवस्था जो है उसको हम इस साल ही जो है अपने मतलब कि भैया के द्वारा हम लगवाए हैं और उसको देख रहे हैं। उससे हमको बहुत ही जो है आप एक तरीके से समझ लीजिए आपका पैदावार सर जो है दोना तो नहीं सर लेकिन कुछ न कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है सर। और उससे आपका इनकम भी सर बढ़ेगा अगर आपका जो है पैदावार बढ़ रहा है तो। विशाल चाहते तो वो भी अपने दूसरे साथियों की तरह नौकरी का दामन थाम सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे अलग अपनी राह चुनी और आज वो अपने फैसले पर खुश हैं। जब हम आधुनिक खेती या खेती में आधुनिकता की बात करते हैं तो एक बात साफ होती है कि अगर पढ़ा लिखा युवा किसानी में जाएगा तो वो कुछ नया ही करेगा, जो सकारात्मक तो होगा ही, साथ में संरचनात्मक भी होगा। वो सिंचाई व्यवस्था आपका ड्रिप है सर, टपक विधि सिंचाई है। इससे आपकी मिट्टी बैठेगी नहीं, आपका जड़ का विकास होगा सर, आपका पौधा और आपका पैदावार भी अधिक होगा सर। पिताजी ये सब जो हम जो है मिर्च, टमाटर ये सब खेती करते थे, ये सब बहुत नहीं करते थे, न के बराबर ही करते थे सर। और हमने वो सब पूरा चेंज कर दिया। जहाँ वो सब वो नहीं करते थे वही हम कर रहे हैं सर। इसके दो अहम फायदे हैं। एक तो पानी बर्बाद नहीं होता, दूसरा पानी सीधा जड़ों में पहुंचता है। इस तरह पाला गिरने के दौरान जहां आम किसान पौधे के मर जाने के डर से सिंचाई करने से कतराते हैं, विकास के खेत प्यासे नहीं रहते। जहां पहले उनके खेत में 2 फसलें ली जाती थीं, वहीं अब वो साल भर छोटी छोटी फसलों के माध्यम से 3 से ज्यादा फसलें ले लेते हैं।
सर पैसा कमाना एक तरीके से आपका रोज जो है कुछ न कुछ इनकम होता रहता है सर। और आपका धान गेहूं है वो तो एक बार ही सर होगा, इसलिए इसका चुनाव हमने ज़्यादा बेटर समझा। यही नहीं, विशाल ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी नई तकनीकों के साथ उन तरीकों को अपनाया जिनकी कमी उन्हें अपने पिता की पारंपरिक खेती में नजर आती थी। पहले और अब में सर जो है टेक्निकल भी बहुत से बदल गए। पिताजी हमारे जो थे वो इन सब में उतने इच्छुक नहीं थे सर, वो इतने इच्छुक नहीं थे जितने कि इस समय हम सर। तो सर मतलब कि उसके बारे में सर तमाम तरह से लोग आते जाते, उनके द्वारा जानकारी भी लिया। मार्केट में बहुत जगह सर हमने भी बहुत घूमा, उसको देखा भी, उसकी जानकारी भी ली कि किस समय कितना खाद देना चाहिए, कौन सी खाद कैसी, वो सब की सब जानकारी लेने के बाद ही सर आज ये स्थिति है। ये लहलहाते खेत, इनमें फलती फूलती सब्जियां इस बात की गवाही देती हैं कि भारत के ये युवा किसान अगर ठान लें तो भारत को पहले जैसे सोने की चिड़िया बनाने की ताकत और हिम्मत दोनों रखते हैं। ये हमारे देश के भविष्य की तस्वीर है जो जितनी हरी होगी उतनी ही समृद्ध होगी। आधुनिक खेती का एक नमूना हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, तो दूसरे के लिए हम आ पहुंचे हरियाणा। यहाँ पर एक किसान अपने खेतों में घर बनाकर खेती कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन खेतों में बांस गाड़ते ये मजदूर खेती के लिए घर तैयार कर रहे हैं। इनके पीछे आप एक झोपड़ी नुमा आकृति देख सकते हैं, जहां पहले से खेती के लिए जमीन तैयार करके बीजों की रोपाई की जा चुकी है। इस घर में जो उगाया जा रहा है उसकी पोषकता के बारे में इतना समझ लीजिए कि इसे शाकाहारियों का मीट कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मशरूम की। ताजपुर गांव के रहने वाले ये किसान पहले खेतों में सिर्फ सब्जियां उगाया करते थे। फिर उन्होंने जब मशरूम की खेती के बारे में सुना तो बाकायदा इसका प्रशिक्षण लिया। देखो इसका जी ये कंपोस्ट है, इसको तैयार होने में 1 महीना लगता है। 1 महीने के बाद इसको इसमें सीढ़ी बना करके साइड में डालते हैं और फिर इसके बाद उसमें बीज बोते हैं और ये अखबार लगा कर पानी लगाते हैं। इसके बाद भी अभी 20 दिन लेगी अभी पिनिंग आने में। अच्छा, 20 दिन के बाद पिनिंग आनी शुरू हो जाएगी इसमें और उसके बाद हफ्ते में खुम्बी टूटनी पूरी हो जाएगी। इसको खुम्बी तो पूरा माल आना शुरू हो जाएगा। तो एक सीजन में कितनी बार आप इसको क्रॉप कर लेते हैं? ये कम से कम भी 7-8 फ्लैश देता है। 7 से 8 फ्लैश एक सीजन में? हाँ जी, ले लेते हैं। और थोड़ी थोड़ी तो कम तो उतरती रहती हैं। हाँ। लेकिन जो है ना 7-8 फ्लैश पूरे भर के आते हैं इसके। अच्छा, हाँ। तो ये एक तरह से कितने लोगों को आप इससे इस पूरे सेटअप से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को आप रोजगार दे देते हैं? कम से कम 10 आदमी हमारे पास रहते हैं इसमें। अच्छा। और इसको ज़्यादा लार्ज स्केल पर ले जाएंगे तो और भी आदमी जोड़ने पड़ेंगे फिर। अच्छा, कितने ये कितने समय का सीजन होता है आपका? 4 महीने का, 120 दिन का। 120 दिन का हाँ, सीजन। 4 महीने। बाकी टाइम ये खाली रहता है इसका? खाली रहता है ये। अच्छा, फिर इसका लेकिन ये खाली नहीं रहता, इसको फिर सब इसको उतार के रख देते हैं हम इसको। अच्छा, सारा हटा देते हैं? हटा पूरा देते हर बार नए सिरे से लगाते हैं? हाँ जी, नए सिरे से लगाते हैं इसको। तो ये काम आ जाती है, बच जाती है? ये तो पन्नी कंपोस्ट तो काम नहीं आएगी ना, ये पन्नी काम आएगी, खाली ये बांस काम आते हैं बस। अच्छा, पन्नी क्यों नहीं काम आती? पन्नी भी खराब होती है, दोबारा लगती नहीं, फिर और दिखाते हैं फटने फट जाती हैं। अच्छा, और ये वैसे भी सुलझाई नहीं जाती फिर ये। तो ये हर साल का इसका ये इतना इन्वेस्टमेंट तो है, आपको हर साल ये सेटअप लगाना पड़ेगा? हाँ जी, सेटअप लगाना पड़ता है। अच्छा, ये बांस भी निकलवा देते हैं कि ये लगे रहते हैं? नहीं, ये भी निकलवा देते हैं, जैसे वहाँ रखे ऐसे रख देते हैं इनको। अच्छा, ऐसे रख देते हैं निकाल के? हाँ जी। खेती की तैयारी में सबसे पहले जमीन देखकर वहां नाप कर गड्ढे किए जाते हैं। उनमें बांस गड़ा कर रस्सी बांधी जाती है और फिर उसे पुआल से चारों ओर से ढककर झोपड़ी नुमा आकृति तैयार की जाती है। इस झोपड़े के अंदर लकड़ी के रेक तैयार किए जाते हैं जिस पर मशरूम की खेती के लिए जमीन तैयार होती है। इस रेक में मशरूम उगाने के लिए जो मिट्टी होती है उसे खेत से निकाली पराली को बारीक काटकर खाद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। मशरूम की खेती के लिए सबसे जरूरी बात होती है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और तापमान का संतुलन बनाए रखना। इसमें जरा सी गड़बड़ी आपकी पूरी मेहनत को खराब कर सकती है।
इसका टेम्परेचर का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, पानी हाँ कहीं जी, कम ना हो, टेम्परेचर, ज़्यादा ना हाँ हो, जी, वो हाँ। कैसे उसको कैसे कर ध्यान रखते हैं, वो कैसे समझ में आता है? अभी हमारा तो तजर्बा, हमारे को तो जरूरत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर लगाए होते हैं सब इसमें, बीच बीच में टेम्परेचर मीटर लगाए होते हैं, उससे समझ में आता है कि इसका हाँ, कितना हाँ टेम्परेचर जी, हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो आपने हमारा आपने तो- लगाया हुआ है? हमारा तो नहीं, हमने जरूरत नहीं पड़ती, हमारा तजर्बा होगा ना, हम तो इसमें हाँ। अंदर घुसते हैं ना, हमारे को पता लग जाता है आपको इतने temperature साल का अनुभव हो गया, तो अब हाँ। अब आपने इसको साध लिया है एक हाँ तरह से जी, इस हाँ बिजनेस जी, को, आप हाँ समझ जी। जाते हैं कि कितना ज़रूरत है कितना नहीं कितनी है। जरूरत है। लेकिन यदि कोई नया किसान, कोई युवा किसान इसको करना चाहे, हाँ, तो एक आसान तरीका यह है कि वो एक टेम्परेचर मीटर लगा ले, हाँ जी, हाँ। और जिससे इन उसको सब में जो है ना, जी, कई जगह लटका देते हैं ऐसे। उससे उसको आइडिया बना रहेगा कि यहाँ हाँ, कितना वो देख टेम्परेचर, लेता इतना है टेम्परेचर हमको temperature। मेंटेन रखना हाँ, है। इस काम को पूरी तरह साध चुके किसान बताते हैं कि मशरूम का एक बड़ा बाजार है जहां इसकी अच्छी खासी मांग रहती है। इसका मार्केट आपको आसानी से मिल जाता है, बिक जाता है? खूब आसानी से। अच्छा, ज़्यादातर तो दिल्ली जाता है, आजादपुर मार्केट में। ज़्यादातर दिल्ली जाता है हाँ माल। जी। उसके बाद पानीपत भी है, उसके कम कम तो कहीं बेच लेते हैं, करनाल भी बिक जाती हैं, किसी भी शहर में बिक जाती हैं, किसी भी लेकिन शहर- ज़्यादा माल है वो दिल्ली में जाता है। ज़्यादा माल दिल्ली में जाता है। मशरूम पोषकता के मामले में कई खाद्य पदार्थों से ऊपर स्थान रखता है। आइए इसकी पोषकता पर एक नज़र डालते हैं। मशरूम में कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही ये फाइबर का भी एक अच्छा माध्यम है। कई बीमारियों में मशरूम का इस्तेमाल दवाई के तौर पर किया जाता है। सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं होती। चीन में इसे महाऔषधि और रसायन माना जाता है। भारत में उगने वाले मशरूम की दो सबसे चर्चित प्रजातियों में एक व्हाइट बटन मशरूम और दूसरा ईस्टर मशरूम है। आपको बता दें कि 100 ग्राम मशरूम में 3.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। डाइटरी फाइबर का सेवन करने से आपका पेट लंबे समय के लिए भरा रहता है, जिससे आपको कम भूख लगती है और वजन कम होने में मदद मिलती है। मशरूम खाने के फायदे कई सारे हैं, इसलिए मशरूम का सेवन करना हानिकारक नहीं हो सकता। मशरूम को सैकड़ों सालों से खाने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। पूरी दुनिया में मशरूम को अलग अलग डिश में डाला जाता है। हाई प्रोटीन और विटामिन होने के कारण यह शाकाहारी लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मशरूम के एक पोषक और सरल स्वाद से परिचित कराएंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। इस आखिरी सेगमेंट में अक्सर हम किसी किसान भाई के यहाँ उसका खाना समझते हैं, उनका एक ऐसा फूड आपको बनाना सिखाते हैं जो शायद अब शहरों की थाली में नहीं बचा है। लेकिन आज का प्रोग्राम नए प्रयोगों के बारे में है, नई खेती के बारे में है, और युवा किसान जिन प्रयोगों को कर रहे हैं, जिस तरह की नई खेती कर रहे हैं, उसका बाज़ार मेट्रो सिटी में भी अच्छा खासा है। मैं आज आपको अपने किचन में इसलिए लेकर आया हूं कि मैं आपको मशरूम का सूप बनाना बता सकूं। मशरूम का सूप बनाना बहुत आसान है, ये पौष्टिक है, फाइबर से भरपूर होता है। मशरूम आपके शहर में जहां आप रहते हैं वहां आसानी से इस तरह के पैकेट में उपलब्ध है। 200-250 ग्राम के पैकेट में ये मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं मशरूम का सूप। ये करीब 250 ग्राम मशरूम है। इसमें तकरीबन 6 लोगों के लिए सूप तैयार किया जा सकता है इस मशरूम से। इसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए। मशरूम को ये छोटे छोटे पीसेस में हम चॉप कर लेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये इस हिस्से को भी हटा देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर कई लोग पसंद नहीं करते।
मशरूम सूप बनाने की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे पहले इसमें हम घी डालते हैं। हालांकि सूप बनाने के लिए बटर का उपयोग होता है, ज़्यादातर लोग बटर डालते हैं, पर जो लोग बाज़ार का बटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं वे घर का घी यूज़ कर लें। मैं घी डालना पसंद करता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि आप बटर डालते हैं तो साथ में उस थोड़ा सा तेल का भी उपयोग करें, क्योंकि बटर का टेम्परेचर मेंटेन रखने थोड़ा सा मुश्किल होता है। बटर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, जल जाता है, आपके सूप के स्वाद को थोड़ा सा डिफ़र कर देगा यदि आप उसे संभाल नहीं पाए तो। हम यहाँ घी यूज़ कर रहे हैं। घी गरम होगा, इसमें हींग, जीरा, राई, मसाला इस टाइप का कोई आइटम नहीं डालना है। इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है। करीब एक अंदाज से 200-250 ग्राम मशरूम के सूप के लिए आप 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट पकने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, 1 से 1.5 मिनट का। और उसके बाद इसमें हम इस मशरूम को ऐड कर देंगे। बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है और लेकिन बहुत टेस्टी होती है। इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और हेल्दी तो ये होता ही है। अब इसे करीब 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मशरूम पानी छोड़ दे। ये 5 मिनट तक इसमें पकेगा। मशरूम अपना पानी छोड़ रहा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे और नमक मिलाकर 1 मिनट के लिए और ढकने से ये और भी पानी जो बचा खुचा है उसको और छोड़ देगा, इकट्ठा कर देगा एक तरफ। वैसे सूप में काली मिर्च बाद में डाला जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, पर कई लोग बनाते समय ही उसको डाल देते हैं जिससे कि वो उसकी खुशबू महसूस होती है अलग से सूप में। मशरूम पक चुका है, इसका पूरा पानी भी सूख गया है। अब गैस को बंद कर इसमें से करीब आधे से एक तिहाई मशरूम को फ्राई पैन में छोड़ देना है। बाकी मशरूम यानी 3/4 मशरूम को एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे ताकि इसका पेस्ट बनाया जा सके। अब इस मशरूम को हम मिक्सी में पीस कर एक थिक ग्रेवी की तरह बनाएंगे, थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। सामान्य तौर पर इसमें ये अपने आप पिस जाता है, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपकी मशरूम की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है तो आप उसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी मिला सकते हैं ताकि वो आसानी से पिस जाए। ये पेस्ट तैयार हो गया है। ये इस तरह से बन जाता है, हल्का दरदरा और एकदम गाढ़ा पेस्ट। इस पेस्ट में इसी मात्रा में अलग से गर्म पानी ऐड करेंगे। जितना पेस्ट है उसी मात्रा में ये पानी रहेगा। सूप हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। ये इसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने स्वाद अनुसार मटर या प्याज का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी इस सूप के स्वाद को बढ़ाता है। मुझे ये प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें पानी हमने बाद में मिलाया है तो ये थोड़ा पतला होता है। ज़्यादातर लोग इसको गाढ़ा बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का उपयोग करते हैं। कॉर्नफ्लोर ठंडे पानी में घोल कर डालने से ये वैसा ही गाढ़ा हो जाता है जैसा कि आपको बाज़ार में मिलता है। लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर उपयोग करने की सिफारिश कम ही करता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमारी बाज़ार पे डिपेंडेंसी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। और ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें ऊपर से हम सजावट के लिए थोड़ा सा क्रीम का उपयोग करते हैं, पर क्रीम भी बाज़ार की नहीं, मैं जो घर में दूध के ऊपर जो मलाई जमती है उसी को फेंट कर क्रीम जो बनाई जाती है मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो बाज़ार में हर तरह की क्रीम उपलब्ध है, उससे भी डाल सकते हैं। हमारा सूप तैयार है। इसकी खुशबू मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। सूप जितना सिंपल होता है आपकी भूख को उतना ही बढ़ा देता है। आज के लिए बस इतना ही। आज छुट्टी का दिन है, खाने में खूब सारा सलाद खाइए और सूप भी पीजिए, मशरूम का सूप पीजिए। अगली बार मिलेंगे एक नई जगह पर एक नए स्वाद की तलाश में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।
कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। तुम कौन हो? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।